अस्सलाम वालेकुम, मैं मारूफ़ खान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, कराची में जो है मौसम ख़िज़ा इस वक्त तकरीबन एंड हो चुका है और मौसम बहार यानी कि स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक बहुत अहम टॉपिक है कि हमारे प्लांट्स और हमारे ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स ऑटम सीज़न में क्यों झाड़ देते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो इसे एक प्रॉब्लम समझते हैं, एक इशू समझते हैं। ये जो मौसम ख़िज़ा में जो हमारे पौधों के और हमारे दरख्तों के जो है पौधे जड़ जाते हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इशू, बल्कि ये एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से, आप कह सकते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके चेंज होने की वजह से जो है ये प्रोसेस में आता है। अच्छा, अक्सर ये प्रॉब्लम, ये इशू मैं उन लोगों से भी सुनता हूँ जिन्हें गार्डनिंग की नॉलेज होती है, जो गार्डनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं। तो उन्हें भी उनके जहनों में भी जो है ये सवालात रहते हैं कि यार क्यों इस तरह से हो रहा है। सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहले तो ये बात आप अपने जहन में डालिए, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हर प्लांट की, हर ट्री की एक अपनी अपनी नेचर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीम की बात करते हैं, अगर आप गुलमोहर की या मल्तासी, ये वो ट्री प्लांट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है। तो हर प्लांट की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही आपका मौसम ख़िज़ा शुरू हो जाता है तो वो फ़ौरन से अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जब मौसम बहार शुरू हो रहा होता है तो उस वक्त जो है उनके लीव्स झड़ना शुरू होते हैं। तो हर एक प्लांट की अपनी अपनी नेचर होती है। जिस तरह से दुनिया में अरबों इंसान मौजूद हैं और हर इंसान की एक अपनी अपनी नेचर है, इसी तरह से जो है वो हर प्लांट की एक अपनी नेचर होती है। अगर मैं सिर्फ नीम की बात करता हूँ तो नीम, जैसे आपको पता है, नीम तो एक ही किस्म का होता है। और किसी में आपने देखा होगा कि नीम जो है वो किसी ट्री में जो है उसके पत्ते जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं और किसी के जो है पत्ते देर से झड़ना शुरू होते हैं। तो ये बेसिकली बात होती है ज़मीन की, कि वो ज़मीन जो है जिस जगह पे जहाँ पे लगा हुआ है वो किस किस्म की ज़मीन है। तो इस वजह से जो है उसमें थोड़ा बहुत डिले आता है। कोई जल्दी पत्ते झाड़ देता है, कोई जो है वो देर से उसके पत्ते झड़ना शुरू होते हैं। किसी में जल्दी जो है न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और किसी में जो है वो देर से लीव्स आने स्टार्ट होते हैं। खुदाए रब्बुल ज़ुल जलाल ने हमें एक अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, यानी कि तमाम मखलूक़ात से अफजल। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कई बार इंसान से मुखातिब होकर कहा है कि तुम मेरी तख्लीक पे गौर फ़िक्र करो। तो हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है हर चीज़ पे, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक पे और हर तख्लीक पे। अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो हमें आइडिया होगा कि ये सब चेंजेस क्यों आती है। जैसे कि विंटर सीज़न में आप सबको पता है कि इंसान की बॉडी में भी चेंजेस आती हैं। अगर आप ड्राई वेदर में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, जैसे कि आप सबको मालूम है यहाँ मोस्टली ड्राई वेदर रहता है। सर्दियों में भी आप सबको पता है कि जब विंटर्स यहाँ पर आती हैं तो हमारी जो स्किन है उसमें आपको एक ड्राइनेस फील होती है। इसी तरह से ट्रीज़ एंड प्लांट्स की एक अपनी नेचर होती है, उनमें भी एक हार्मोन्स पाए जाते हैं। जिस तरह से इंसान की बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जब वो चेंजेस होते हैं वेदर चेंज होने की वजह से, इसी तरह से ट्रीज़ एंड प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है या हमारे मसल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में, ट्रीज़ में जो है वो हार्मोन्स होते हैं। विंटर्स में जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विंटर सीजन में जो है वो वीक हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो हमारे ट्रीज़ के, प्लांट्स के जो है लीव्स झड़ना शुरू कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो क्यों वीक हो जाता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप सबको मालूम है, विंटर सीजन में जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होते हैं, या आसान लफ्ज़ों में कह लें कि जो सूरज की जो शुआएँ होती है वो वीक हो जाती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इन्वायरमेंट एक ठंडा होता है, कोल्ड वेदर होता है, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो वीक हो जाता है। जब प्रॉपर लीव्स को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं मिलता तो उसकी वजह से जो है उसके लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर प्लांट की एक अपनी नेचर होती है, तो ये क्यों होता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, कुछ ट्रीज़ होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हार्श वेदर यानी कि कोल्ड वेदर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। उसकी वजह से उसके जो लीव्स होते हैं वो इतना जल्दी नहीं गिरते। इसके अलावा जो कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, गुलमोहर है। गुलमोहर के लीव्स आपने देखा है बहुत छोटे छोटे होते हैं और गोल गोल होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो हार्श वेदर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। इसकी वजह से जैसे ही आपने नोट किया होगा, आपका जो है ये मौसम ख़िज़ा शुरू होता है तो उसके लीव्स फ़ौरन गिरना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ जो
अक्सर लोगों के जहन में सवालात रहते हैं जो कि हमें समझने की बड़ी ज़रूरत है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल रहते हैं कि यार हमारे घर में तो प्लांट रखे हुए हैं, उनके तो लीव्स जो हैं वो फ़ौरन गिरना शुरू हो गए हैं। हमारे पड़ोस में सामने एक दरख्त लगा हुआ है, वही वाला दरख्त लगा हुआ है, तो उनके तो जो है वो पत्ते अभी तक गिरना शुरू नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि देखिए जितना पुराना, जितना ओल्ड और जितना मैच्योर्ड प्लांट होगा वो अपने लीव्स देर से गिराएगा और उतना ही जल्दी उसमें न्यू लीव्स आना शुरू। आपका जो प्लांट है वो उस वक्त पॉट में रखा हुआ है। पॉट में होता ये है कि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, जो रूट्स होती हैं वो कंजस्टेड हो जाती हैं। एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि हमें यहाँ पे पॉट चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं कि उस पॉट में जो है इतनी इनफ स्पेस नहीं होती है, रूट्स कंजस्टेड हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है उसके लीव्स भी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ, जो उसकी ग्रोइंग स्टेज है वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। अब जाहिर सी बात है जो एक प्लांट या जो एक ट्री आपका वो ज़मीन में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको ज़मीन की ताकत होती है, उसको इनफ स्पेस मिल रही होती है, पानी वो अच्छा ठीक ठाक ज़मीन से ले रहा होता है, उसे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी केयर, ये सब चीज़ें जो है अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारी खुद ज़मीन से पूरी कर रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से जो है ये जहन में लोगों के सवालात रहते हैं कि यार इस तरह से, तो ये हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक पॉट में लगा हुआ प्लांट और एक ज़मीन में लगा हुआ प्लांट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस वजह से जो है जो आपके पास पॉट में जो प्लांट लगा हुआ है उसके पत्ते जो है वो जल्दी गिरना शुरू हो जाए। अच्छा, अब मैं जो है वो आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ। जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कुछ मैं आपको ट्रीज़ की, कुछ प्लांट्स की मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उससे आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सारा प्रोसीजर जो है वो जो अभी हमने डिस्कशन की है कि वो क्यों होता है, क्यों ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। इस वक्त मेरे सामने अमलतास के ट्री मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली हुए हुए हैं ये, और ये ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं। ग्रो बैग्स, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता कि क्या होता है, तो ग्रो बैग्स कपड़े के बने हुए थैले होते हैं और ये पॉट्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन आपके सामने है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें लीव्स बिल्कुल नहीं है, खाली हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो भी झड़ रहे हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया है या डैमेज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ, जिस तरह थोड़े से इसके फ्रेश लीव्स निकल रहे हैं और नीचे से जो है ये बिल्कुल खाली हैं और ये ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं। अब इसी की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे पास ये ज़मीन में लगे हुए हैं अमलतास ट्री, एक ये सामने आपको नज़र आ रहा है और एक ये इसके बराबर में, तो ये लगे हुए हैं ज़मीन में। और डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्लांट पॉट में लगे हुए होते हैं और जो ज़मीन में लगे होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये इसके लीव्स जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये इसके फ्रेश लीव्स नहीं है, बल्कि ये इसके पुराने लीव्स हैं, जो कि ये भी थोड़े दिन में शेड हो जाएंगे और उसके बाद ये न्यू लीव्स निकालेगा। क्योंकि ये ज़मीन में है, इसीलिए जो है इसी वजह से इसके जो लीव्स हैं वो अभी तक शेड नहीं हुए हैं। बाकी ये आप ग्रो बैग्स वाले मैंने आपको दिखाए हैं, ये सामने जो है ये इसका सीड्स हैं अमलतास के, और आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो कितनी जल्दी शेड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास गुलमोहर है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाए और आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, ये हमारे पास लगे हुए हैं पॉट्स में और इसमें इस वक्त जो लीव्स निकले हुए हैं, इसके पुराने लीव्स सब शेड हो गए हैं और न्यू लीव्स इसमें आना शुरू हो गए हैं। फ्रेश लीव्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये कोई प्लांट डैमेज हो गया है, लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश लीव्स आप इसमें देख सकते हैं निकल रहे हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि इसके लीव्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें सामने नीचे भी कुछ इसके फ्रेश लीव्स आ रही हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास नीम ट्री है, जो कि हर गांव में, देहात में, शहर में आपको नज़र आता है, तो मैंने ज़रूरी समझा इसकी एग्जांपल भी आपके सामने रखूं। आप देख सकते हैं कुछ इसमें पुराने लीव्स हैं जो कि येलोविश होके शेड हो रहे हैं और ऊपर से भी कुछ इसके फ्रेश लीव्स निकल गए हैं, नीचे भी इसके कुछ फ्रेश लीव्स निकल गए हैं। तो ये कंडीशन इस वक्त हमारी नीम की है। सो आई होप कि आप अब बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता था, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। और ये कुछ प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं बहुत कॉमन है, आपको हर जगह नज़र आ जाते हैं। नीम है, गुलमोहर है, अमलतास है, और आप बेहतर तौर पे इसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।